हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारत में हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि कलयुग में श्री हनुमान ही सबके मनोरथ पूरे करते हैं। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हैं जो हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती हैं, क्योंकि उसमें सभी कुछ आ जाता है। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हनुमान चालीसा का यदि श्रद्धापूर्वक कोई पाठ करता है तो वह हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन हनुमान चालीसा में कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमें फल नहीं मिल पाता है। तो आज उन्हीं गलतियों के बारे में हम देखेंगे कि कहीं हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिससे कि हमें फल नहीं मिल रहा। कई बार बोलते हैं कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करा लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो उसका कारण इनमें से कुछ भी हो सकता है। हनुमान चालीसा का विधिपूर्वक पाठ करने के लिए आपको सुबह या शाम को कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ़ यदि लाल वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। तो साफ़ वस्त्र पहनिए और अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा में रखकर लाल आसन पर ही बैठें। आसन पे बैठना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा जब भी पूजा करें आसन पे बैठें। अब हनुमान जी की फ़ोटो को पूर्व या दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछा कर रख दें। जो भी हनुमान जी की फ़ोटो हो या मूर्ति हो उसको रख दें और साथ में राम सीता की मूर्ति को भी रखें। और घी का दिया, एक गाय का घी का दिया जला दें। कोई लोग तिल के तेल का भी जलाते हैं, तो आपकी जिसकी मर्ज़ी हो आप जला लें। और उसके बाद में एक लोटे में जल भर के रखें और हनुमान जी के सामने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब यह बहुत ज़रूरी है कि आप लाल ही आसन बिछाएं, हनुमान जी के नीचे भी आसन लाल कपड़ा बिछाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार और उससे ज़्यादा बार 108 बार या जितनी बार भी आप कर सकते हैं। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको प्रसाद रखना है। जो भी प्रसाद हो, बूंदी के लड्डू हनुमान जी को बहुत पसंद है, तो आप बूंदी के लड्डू रख सकते हैं। जो पीले रंग के बेसन के लड्डू रख सकते हैं। गुड़ भी रख सकते हैं आप, जो भी मतलब आपके पास हो उस टाइम कुछ भी प्रसाद ज़रूर रखना है आपको। तो प्रसाद का बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके कुछ घंटों पहले या कुछ घंटों बाद मांस, मछली, शराब जैसी बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और यदि हनुमान चालीसा आपको अस्वच्छ कपड़े से या फिर घर में कोई रजस्वला महिला है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। और इन चीज़ों का कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न होते हैं वह व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, निर्भीक जीवन जीता है और उस पर संकट नहीं होते और शक्तिशाली और विनम्र होता है। तो हनुमान जी उस पर प्रसन्न रहते हैं। तो आप मैं घमंड नहीं करें। हनुमान चालीसा का पाठ जब करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप दीपक जलाएं उसमें पूरा घी भर दें, ताकि हनुमान चालीसा जब तक आप करें वह दीपक जलता रहे, तो वह बहुत अच्छा है। साथ में आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको मतलब पसंद हो, तो उसका ध्यान रखें। हनुमान चालीसा के समय टीका करें पहले और आह्वान करें। तो जैसे श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते तो अच्छा नहीं होता है, तो श्री राम जी का आह्वान भी करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक समय निर्धारित करें। जब भी आप करते हो तो एक समय कर लें, जैसे मुझे सुबह का समय, तो यही समय पे आप करें तो वह सिद्ध हो जाती है और आपका अच्छा फल मिलता है। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पे बैठ के करना चाहिए, जिससे कि खास कर तो आपके घर में पूजा स्थल
में बैठ जाएं और सफाई वगैरह होनी चाहिए, पवित्र जगह होनी चाहिए, तो उससे आपका पाठ सफल होता है। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब तक करते हैं जबकि उन पर कोई संकट आता है। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो आपको सुख में दुख सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो आपको दुख आए तभी नहीं, अगर शुरू से ही आप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते। तो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ें तो उसके दोहे ज़रूर पढ़ें, वह उसी का एक अंग है। अब अर्पण क्या करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनका पसंद का भोग अर्पण ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमें फल जल्दी मिलता है। तो यह बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ज़ोर ज़ोर से और अशुद्ध स्वर में करते हैं, जिससे कि उसका स्वर भी सही नहीं होता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका फल नहीं मिलता है। अब हनुमान चालीसा का पाठ कितने दिन तक करें। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है 100 बार आप करें तो मनोवांछित फल मिलता है। 100 बार नहीं हो सके तो आप 11 बार करें, और 11 बार भी नहीं हो सके तो 9 बार करें, और 9 बार भी नहीं कर सकते तो 7 बार ज़रूर करें, और 5 बार करें। 7 बार नहीं तो 5 बार नहीं कर सके तो 3 बार करें। 3 बार भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन 1 बार तो ज़रूर करना चाहिए, और करने के बाद उन्हें लंगोट ज़रूर भेंट करें। पवित्रता क्या रखनी चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का कई लोग ध्यान नहीं रखते, तो वह बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टाइम में टच ना करें, और टाइम में वैसे भी उनको हाथ ना लगाएं। अब जैसे कि हनुमान चालीसा में एक दोहा है, तुलसीदास सदा हरि चेहरा, तो कीजिए नाथ हृदय मम डेरा। तो उसमें तुलसीदास जो लिखा है उसकी जगह सब लोग तुलसीदास ही करते हैं, तो उसका फल आपको चाहिए तो आप तुलसीदास की जगह अपना नाम बोलें। यह बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो यदि यह अगर आप सुधार लें तो आपको उसका फल मिलेगा। जैसे तुलसीदास सदा हरि चेहरा, तो इसकी जगह आपका नाम जो भी है, जैसे कि अनिल है या रीना है, तो जैसे मेरा नाम इंदिरा है तो मैं पढ़ूँगी इंदिरा दास सदा हरि चेहरा, कीजिए नाथ हृदय मम डेरा। तो इस प्रकार से आप पढ़ें, तो इससे आपको फल मिलेगा, क्योंकि फल आपको चाहिए। अब हमेशा इसका ध्यान रखें। तो यह गलती करने से जैसे हम तुलसीदास बोलते हैं तो वह आपको फल नहीं मिलता। तो यह गलती आप ना करें, और इससे आपको फल ज़रूर मिलेगा। अब हनुमान जी के चालीसा का पाठ करने के पहले दीप प्रज्वलित तो आपने किया ही हो, तो वह बहुत ज़रूरी है। आप जो गलतियाँ करते हैं वह आपको समझ में आ गई होंगी कि कुछ इसमें से आप क्या नहीं करते जिससे कि आपको फल नहीं मिलता। दीप जला रहे, उसमें चमेली या शुद्ध घी का घी हो तो बहुत अच्छा है। वस्त्र आपको हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान एक वस्त्र पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आसन आपको हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पट्टे पे लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए, और खुद को कुश के आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत फ़ायदा मिलता है। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और 100 बार नहीं तो 11 बार, 9 बार, 7 बार, 5 बार, 3 बार, नहीं तो 1 बार प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर हनुमान जी की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी, और आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा। तो आप यह गलतियाँ ज़रूर देखें और यह गलतियाँ नहीं करें, जिससे कि आपको फल ज़रूर मिलेगा। कि
कलयुग में हनुमान जी सबको मनोवांछित फल देते हैं और शनि ग्रह की साढ़े साती या क्रूर दृष्टि से भी हनुमान जी को वरदान प्राप्त है, वह बचा लेते हैं। तो आपको यदि शनि ग्रह का साढ़े साती ग्रह या जो भी चल रहा हो वह भी इससे ठीक होता है और आपको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो आप